इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन्वेस्टर्स तो इसके थ्रू शेयर्स में इन्वेस्ट करके पैसा कमा लेते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है स्टॉक एक्सचेंज कैसे पैसा कमाती है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीएसई और एनएसई के बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको बीएसई और एनएसई के बारे में डिटेल में जानना हो तो आप ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आते हैं स्टॉक एक्सचेंज के रेवेन्यू मॉडल पे। तो कई लोग समझते हैं कि जो भी शेयर्स खरीदने में कमीशन या ब्रोकरेज चार्ज इन्वेस्टर को लगती है वो स्टॉक एक्सचेंज को जाती है, पर ऐसा नहीं होता। वो चार्ज जीरोधा और अपस्टॉक्स जैसी ब्रोकरेज फर्म के पास जाती है। बीएसई और एनएसई बस हर ट्रांजैक्शन पे एक छोटा सा ट्रांजैक्शन चार्ज लेती है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए 0.003% है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए 0.00325% है। बीएसई और एनएसई इन दोनों के सामने कोई कंपटीशन का डर नहीं है, इसलिए ये हर चीज के लिए कंपनी से चार्ज लेती हैं। जिसमें अगर किसी कंपनी को शेयर इशू करना है तो आईपीओ के लिए उस कंपनी को इंडिया में मेनली इन्हीं दोनों बीएसई और एनएसई से किसी के पास आना होगा ताकि वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सके। तो उसके लिए कंपनी को बीएसई और एनएसई को लिस्टिंग चार्ज, बुक बिल्डिंग फी, रेक्टिफिकेशन फी और रॉन्ग क्लेम फी जैसे कई फी स्टॉक एक्सचेंज को देने होते हैं। कई केसेस में जो म्यूचुअल फंड इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड करते हैं उसे भी बीएसई और एनएसई की अप्रूवल लेने के लिए कुछ चार्जेस पे करनी होती है। स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकरेज फर्म से भी मनी चार्ज करती है, जो सब्सक्रिप्शन फी, प्रोसेसिंग फी और ऑपरेटिंग फी के फॉर्म में होती है, क्योंकि बीएसई और एनएसई ब्रोकरेज फर्म लाइक अपस्टॉक्स, जीरोधा एटसेट्रा को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ताकि वो ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड कर सके। और बीएसई और एनएसई कई सॉफ्टवेयर फर्म्स को अपने इंट्राडे और हिस्टोरिक ट्रेडिंग डाटा को भी सेल करती है। इन सब के अलावा इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज कई एजुकेशनल और पेड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करती है, जैसे एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एकेडमी सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट पेड कोर्स प्रोवाइड करती है, जिसमें सर्टिफिकेशन एग्जाम, वेबिनार और सेमिनार इंक्लूडेड होता है। और वहीं बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई इंस्टीट्यूट लिमिटेड के थ्रू सेम सर्टिफिकेशन कोर्स, एग्जाम, वेबिनार और सेमिनार्स प्रोवाइड करती हैं। स्टॉक एक्सचेंज का एक और सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जो कि फाइन है। अगर स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि कोई भी कंपनी गलत तरीके से अपने शेयर्स को मैनिपुलेट या कुछ गलत काम कर रही है तो स्टॉक एक्सचेंज उससे तुरंत फाइन चार्ज करती है और स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज, ब्रोकरेज फर्म और ट्रेडर्स तीनों से फाइन कलेक्ट कर सकती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों बीएसई और एनएसई का रेवेन्यू मॉडल बिल्कुल सेम है, बस बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो 1875 में फॉर्म हुआ था और एनएसई 1992 में एस्टेब्लिश हुई थी। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2018-19 में एनएसई की प्रॉफिट 1708.04 करोड़ थी और वो पिछली ईयर के कंपैरिजन में 16.87% से बढ़ी है। और बीएसई की नेट प्रॉफिट 2018-19 में 199.28 करोड़ थी, जो पिछले ईयर के कंपैरिजन में 8.36% से डिक्लाइन हुई है। बीएसई की प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर घट रही है और वहीं एनएसई की प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है। एनएसई बीएसई के कंपैरिजन में ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और एनएसई पे बीएसई के कंपैरिजन में ज्यादा ट्रेडर्स ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं और बीएसई पे शेयर की ट्रेडिंग की वॉल्यूम कम होती है। और अब तो कुछ कंपनीज सिर्फ एनएसई पे लिस्ट होना प्रेफर कर रही हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको बीएसई और एनएसई की रेवेन्यू मॉडल जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।